अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। एक नए हफ्ते की शुरुआत, लेकिन सबसे पहले वीकेंड यानी जो गुजरा हुआ दिन है उसका जरा हाल अहवाल ले लेते हैं। हमने देखा कि 17 अक्टूबर को सानह कारसाज के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बहुत बड़ी रैली, एक बहुत बड़े जलसे का इनेकाद किया मज़ार कायद पे, और इस पे कई अहम पैगाम दिए जो आने वाले वक्त की सियासत का एक हवाले से इंदिया दे सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत सिंध इस पर क्या सोच रहे हैं, इन स्टेटमेंट से साफ आया हो रहा है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुराद सईद साहब, यानी सबसे पहले शुरू करते हैं मुराद शाह साहब की स्टेटमेंट से, जो कि चीफ मिनिस्टर सिंध हैं। उन्होंने इस जलसे में क्या कहा और उनको क्यों लगता है कि हुकूमत वक्त यानी वफाकी हुकूमत अपने वादे पूरे नहीं कर पाई है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है और शहीदों का खून, उनका जो यानी जो उनकी कुर्बानी है वो जरूर रंग लाएगी। यहाँ पे एक दफा फिर इशारा दिया जा रहा था वाक़या कारसाज, सानह कारसाज के शोहदा को, जिन्होंने हकीकी जमहूरियत के लिए अपनी जानें कुर्बान की। आइए देखते हैं इन दो स्टेटमेंट्स की तरफ। सबसे पहले चीफ मिनिस्टर सिंध यानी मुराद शाह साहब ने क्या कहा। इसके अलावा चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी वहां पे जो बातें की वो आपको सुनवाते हैं। लेट्स टेक अ लुक। गैस, डीजल और पेट्रोल उसकी कीमत बढ़ाए चला जा रहा है और खुश है अपने भली गाला में बैठा हुआ कि लोग तकलीफ में, उसको उससे खुशी हो रही है। वर्करों ने अपने शोहदा का गम नहीं भूला, शहीदों का खून रायगा नहीं जाएगा, हकीकी जमहूरियत लाएंगे हम इनकी क़यादत में, अपने सूबे और अपने मुल्क के लोगों की खिदमत करते रहें। गरीब अवाम महंगाई के बोझ तले पिसे जा रहे हैं, एक शदीद माशी बहरान में ये ले आए हैं। हर चीज की कीमत दुगनी से भी ज्यादा हो गई है। चीनी जो 50-55 रुपए की मिलती थी अब 110 रुपए से ज्यादा हो गई है। पेट्रोल की कीमत 10 रुपए बढ़ा दी और कहा कि जी कोई बात नहीं, जब भी इलेक्शन होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपकी सरबराही में खिदमत कर सकती है और इंशाअल्लाह ताला ये सिंध की अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इससे भी ज्यादा कामयाबी दिलाएगी और इस मुल्क के वजीर आजम बनेंगे। जी जनाब, और अब देखते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल के जलसे में क्या कहा और क्यों उनका लगता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के लिए आने वाला वक्त कड़ा होगा। एक दफा फिर पीडीएम ने पूरे मुल्क में एक मुल्कगीर प्रोटेस्ट के इनेकाद का भी इंदिया दे दिया है। लेट्स टेक अ लुक एट दिस। शोहदाए कारसाज की याद में पीपल्स पार्टी का बाग जिनाह कराची में जलसा। जलसे से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा कि तारीख में बेनजीर जैसी कोई मिसाल नहीं मिलती। वो धमकियों के बावजूद अवाम के लिए पाकिस्तान आई, हमले के बावजूद बेनजीर नहीं डरी। इस मुल्क की मुस्तकबिल को सही सिमत पे लाने के लिए मैंने अपने अवाम के लिए, अपने वतन के लिए वापस आनी है। वो दहशतगर्द शहीद बीबी पे हमला किया था, शहीद बीबी ना खुद डरी। बिलावल ने कहा कि मौजूदा कठपुतली निजाम में भी आमरीत है। कहाँ गई 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर। पीटीआई हुकूमत ने अवाम से रोजगार छीना। कहते थे महंगाई बढ़े तो वजीर आजम चोर है। आज सबसे ज्यादा महंगाई है। पेट्रोल, गैस, बिजली समेत जीना और मरना भी महंगा हो गया। जी जनाब, आप देख सकते हैं कि इल्जामात की सियासत इसी तरह जारी है। वफाकी हुकूमत के वज़रा की तरफ देखा जाए तो वो तनकीद करते नजर आते हैं हुकूमत सिंध पे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और चीफ मिनिस्टर सिंध की गुफ्तगू आपने खुद सुनी, जो कि कल के जलसे, जो कि खास तौर पर सानह कारसाज के हवाले से मुनक्किद किया गया था, उसमें था। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट नज़ीर लगारी साहब। उनसे पूछते हैं कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये जो बातें हैं और आने वाले वक्त में जो अपनी प्रोटेस्ट का उन्होंने जिक्र किया है, उसकी वजह से सियासत पे क्या असर और रंग पड़ता हुआ वो देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नजीर साहब। वालेकुम सलाम। नजीर साहब, एक वक्त ये था कि मीडिया सिर्फ इस बात पे गुफ्तगू करता था कि ये शो ऑफ पावर जो जलसा होता है और अवामी राब्ते कायम किए जाते हैं, इसकी स्ट्रेंथ कितनी थी, कितने लोग पहुंचे, कितने लोग नहीं पहुंचे। अब जबकि एक तरह से हम समझ सकते हैं कि लास्ट इनिंग है, लास्ट लेग है, इलेक्शंस की तरफ भी जाना है इन पार्टीज ने। किस तरह देख रहे हैं इस जलसे को?
देखिए जलसे तो हो रहे हैं ना, जलसे यहाँ पहले भी होते रहे हैं, आज भी जलसा, कल भी जलसा हुआ है और उससे पहले एक फैसलाबाद में जलसा हुआ। इस तरह के जलसे पब्लिक मोबिलाइजेशन के लिए होते हैं या अपना पॉइंट ऑफ व्यू ले जाने के लिए होते हैं। एक ऐसी सोसाइटी जिसको मुसलसल 40-45 साल से डीपोलिटिसाइज किया जा रहा है, जहां पर सियासत को गुनाह, बदतरीन एक अमल और एक ऐसा अमल जिसमें सियासत को बुरे नाम से याद किया जाता है, वहां अब भी लोग सियासी अमल करते हैं। ये इसको गनीमत समझना चाहिए, वरना जिन लोगों ने सियासत के लिए रास्ते बंद किए हैं वो कोई रास्ता खोलना नहीं चाहते। करप्शन के दरवाजे खोले गए ताकि सियासतदान उसमें कूद पड़े और सियासतदान कूद पड़े, लेकिन इस वजह से सियासतदानों का स्पेस महदूद होता गया और उनके ऊपर यलगार होती रही। सियासी अमल, अगर आपको कोई उम्मीद रखनी है तो इन्हीं सियासी जमातों से रखनी होगी। कोई आसमान से फरिश्ते नाजिल नहीं होंगे जो आकर इस सारी सूरत हाल को ठीक करेंगे। और इन सियासी जमातों को भी ये सोचना है कि उन्होंने अवाम के लिए क्या डिलीवर किया और कहाँ स्टैंड करना था और स्टैंड नहीं किया, और कहाँ नहीं स्टैंड करना था वहां उन्होंने स्टैंड किया। तो ये सारी बातें भी उन्हें सोचनी होंगी। सियासी अमल एक दो तरफा अमल है जिसमें अवाम शराकतदार होते हैं, यहाँ अवाम के मफादात को पेश नजर रखा जाता है। नजीर साहब, कल के जलसे में जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, अहम जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और यकीनन सूबा सिंध में हुकूमत भी है, जिस किस्म की कड़ी तनकीद वो वफाकी हुकूमत पे करते नजर आए, उनकी अपनी परफॉर्मेंस पे जब सवालात उठाए जाते हैं तो उनके पास कोई कॉन्क्रीट जवाब नहीं होते। हर दफा कहा जाता है कि जी वसाइल नहीं दिए गए, वफाक हमसे ताउन नहीं कर रही है, लेकिन जिस किस्म की कल वो बातें कर रहे थे, अच्छा खासा अदराक रखते हैं इक़्तिसादियात का, मईशत का। पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है। अगर पेट्रोल की कीमत की बात की जाए, इस वक्त सिर्फ मुंबई में 111 रुपए लीटर पेट्रोल है और उनकी जो रुपए की कदर है वो हमसे कहीं ज्यादा है। किस तरह देखते हैं इस मईशत पे उनकी तनकीद को आप? देखिए, मईशत तो फेलुअर हुआ है ना। मौजूदा हुकूमत न तजर्बाकारों, एक हद तक नालायकों की हुकूमत थी और उन्होंने कुछ भी डिलीवर नहीं किया है। वो अब ये दावा करना और टीवी स्क्रीन पर आकर दावा करना और लोगों के सामने बैठकर ये बात करना, तमाम चैनल अगर लाइव चल रहे हो तो उसमें बैठकर वज़ीर इत्तलात का ये कहना कि हमने 1 करोड़ नौकरियां दे दी हैं, तो इसका क्या मतलब लिया जाएगा? तो इसका मतलब ये लिया जाएगा कि आप कुछ देना नहीं चाहते हैं, आप लोगों की जेबों पर डाका डालना चाहते हैं और लोगों की खाल उतारना चाहते हैं और उसको चौराहे पर टांगना चाहते हैं। और इसके बाद जो अपोजिशन का रद्द अमल होना चाहिए था, जो अपोजिशन का एहतजाज होना चाहिए था, वो एहतजाज भी नहीं हुआ। आपका ये कहना दुरुस्त है कि यहाँ कराची में भी डिलीवर नहीं हुआ। जब इंटेंशन हुई और 10 अरब रुपए, सिर्फ 10 अरब रुपए जब खर्च किए गए तो शाहराह फैसल भी बन गई और कई और तारिक रोड का वो रोड भी बन गई। इसके अलावा और भी कई रोड्स बन गए जिससे थोड़ी सी रकम खर्च करने से, और वो सबूरा चुरंगी से लेकर या यूनिवर्सिटी रोड जो है उसके भी तमाम घड़े भर दिए गए और वो कई साल से ठीक चल रही है, 5-6 साल से। अगर आपकी इंटेंशन हो और थोड़ा सा पैसा भी खर्च करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यहाँ ये सूरत हाल है कि मास ट्रांजिट नहीं है, लोग अमली तौर पर उनकी नकलो हरकत जो है महदूद होकर रह गई है। हर घर ने एक बाइक ले ली है जिसमें 6 से 8। लेकिन वजीर आज़म साहब की तरफ से तोहफा तो आया है, 45 ग्रीन बसेस तो आई है ग्रीन लाइन के लिए। 40 भी आएंगी और सब कुछ होगा, लेकिन ये खचाड़ा हो जाएंगी और ये जहां खड़ी हैं वहीं खड़ी रह जाएंगी और इनको रोड पर लाने की नौबत नहीं आएगी। इन्होंने जून का वादा किया, जुलाई का वादा किया, अगस्त का वादा किया, सितंबर का वादा किया, अक्टूबर गुजर रहा है, ये नवंबर दिसंबर में भी नहीं ले आ सकेंगे। अगर ला सके तो ये वही होगा कि बसों को खींचने के लिए या धक्का लगाने के लिए कुछ और फोर्स की जरूरत पड़ेगी। इनके पास अभी तक रूट कंप्लीट नहीं है, इनके पास अभी तक चीजें कंप्लीट नहीं है और जहां बसें खड़ी हैं अगर वहां बड़ी खड़ी बसें, तो इसका कसूरवार आप किसको ठहराते हैं नजीर साहब? क्योंकि ये तो वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के ताउन से बनना था ना। वो कहते हैं कि चले फंड्स का मामला छोड़िए, लेकिन क्या इसका कुछ भी मलबा या इसकी कुछ भी जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत पे नहीं आती आपके ख्याल में? में सूबाई हुकूमत अगर इसकी जिम्मेदारी हम ना भी डालें, हम छोड़ दें, केसीआर छोड़ दें, सर्कुलर रेलवे की बात भी न करें, तो इन्होंने मास ट्रांजिट देनी थी, वो भी नहीं दी सूबाई हुकूमत ने। लोगों को कोई ना कोई तो ऐसी चीज हो कि लोग सफर कर सकें, लोग सफर नहीं कर पा रहे। लोगों के पास, अच्छा खुदा ना करे इस मुल्क में कोई अभी तक इस शहर में
कोई एक शख्स भी पानी न मिलने से नहीं फौत हुआ है। पानी मौजूद है लेकिन उसकी डिस्ट्रीब्यूशन इतनी खराब है, इतनी गंदी है कि गधा गाड़ियों पर, सुजुकियों पर और टैंकरों के जरिए पानी फराहम किया जाता है। लोगों को उनके घरों पर पानी नहीं मिलता है और जो उसकी कीमत होती है वो लोगों की पहुंच से और रसाई से बाहर होती है। आप पानी नहीं पहुंचा सकते, आप मास ट्रांजिट नहीं दे सकते, आप लोगों को बेसिक सहूलतें नहीं दे सकते। गलियां, पूरा शहर जो एक रोशनी की मिसाल होता था, रोशनियों का शहर होता था, वो खंडरात की सूरत अख्तियार कर चुका है। मोस्ट पोश इलाके जो होते थे, नाज़ाबाद, फैजल एरिया, अब वहां किसी गली में आप जा नहीं सकते हैं, खड्डे पड़े हुए हैं और रास्ते नहीं है। लोग वहां पर अब वो रहने के काबिल ही नहीं है, रहे हैं वो इलाके। वैसे गुज़िश्ता 3 इलेक्शन से हमने देखा कि बीबी की शहादत के बाद तो जाहिर सी बात है लोगों का, आवाम का एक जज्बा, एक इजहार अफसोस भी उनके साथ था और एक बहुत बड़ा सियासत में नुकसान था। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं नजीर साहब के पे दर पे हर इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक नया शौक लेकर आया है। आने वाले इलेक्शंस में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? यानी एक नेशनल लेवल की जमात को पहले लोगों ने कहा कि जी अब सिर्फ सिंध तक मुहित हो गई है। आपने जिन मसाइल और जिस परफॉर्मेंस का यहाँ पे जिक्र किया, कराची और इसके अलावा सिंध भर में इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही है, तो 1.5-2 साल के बाद जब इलेक्शंस होंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्या एक्सपेक्ट करें उससे? देखिए, एक 2 चीजें और भी हमें देख लेनी है जी। जो पहला दौर था, उस दौर में एक बदअमनी केस आया, कराची बदअमनी केस। उस कराची बदअमनी केस के जरिए एग्जीक्यूटिव पावर्स को इस्तेमाल करते हुए ये चलाया गया और अहकामात जारी किए गए और ऐसी ऐसी चीजें कि कोई एक चीज भी सर्टेन नहीं थी, हर चीज में अनसर्टेनिटी थी। उसको हटा दो, उसको बिछा दो, उसको हटा दो, ये कर दो, वो कर दो। तो फिर जब आप कानूनी रास्ते बंद कर देते हैं तो फिर लाकानूनियत के रास्ते खुलते हैं। फिर उसके बाद एक और केस आया, इसमें एक और काम ये हुआ कि वाटर कमीशन बना दिया गया। मालूम होता था कि वाटर कमीशन का सरबराह अमलन चीफ एग्जीक्यूटिव और सूबे का वजीर आला वाटर कमीशन का सरबराह है। पता नहीं उसकी जिम्मेदारियां क्या थी, वो क्या करता था। लेकिन इस तरह से जब इदारा जाती मुदाखलत होती है, जब हुकूमत के मामलात में इदारा जाती इस तरह की मुदाखलत होती है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं, ये नहीं होगा, इस काम को आप रोक दें, इस जगह को आप गिरा दें, इस चीज को उठा दें, इसको लिटा दें, इसको बिछा दें। और तो बैलेट बॉक्सेस में इलेक्शंस में असर नजर आएगा इन बुरे फैसलों का, इन गलत फैसलों का? नजीर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मकबूलियत खो रही है? ये बिल्कुल नजर आएगा और ऐसे इक़दामात नहीं होने चाहिए जी। ये इस तरह के इक़दामात नहीं होने चाहिए। आपको लोगों को रिलीफ देना है। कितने लोग जो है वो एम्प्रेस मार्केट की बहाली से मलका बरतानिया को कितनी खुशी हासिल हुई है हमें नहीं मालूम है, लेकिन वहां पर जो लोग बेरोजगार हुए और दर दर धक्के खाते फिर रहे हैं, वहां लाइट हाउस में जो लोगों के कारोबार थे वो बर्बाद हो गए। हर जगह पर इस तरह के कारोबार बर्बाद किए गए। आपने सब्सिट्यूट दिए बगैर, और सब्सिट्यूट ये क्या है कि जहां भी सिंध हुकूमत जो है, हमने ये फैसला कर दिया जहां सिंध हुकूमत जो है फलां काम करे और फौरन इनकी दाद रस्सी करे। वो कहां से दाद रस्सी करे? और वो यही केस लेकर जाएंगे अवाम के पास, भाई हमें काम नहीं करने दिया जाता है। कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है और हमें। नजीर साहब, आप कह रहे हैं कि बहुत सारे रोड ब्लॉक्स रहे हैं जिसकी वजह से ना वफाकी हुकूमत ना सूबाई हुकूमत को फुल मार्क्स परफॉर्मेंस पे किसी को नहीं दिए जा सकते। आपने कहा असर नजर आएगा बैलेट बॉक्सेस पे। इस वक्त ऐसा लगता है कि सियासी जमातें एक तरह से कमर कस रही हैं आने वाले इलेक्शंस के लिए, लेकिन अहम ये भी है कि सिर्फ तनकीद, इख्तलाफात और इल्जामात की सियासत ना हो, अमली तौर पे कुछ करके दिखाया जाए। अभी भी साल भर का वक्फा है इनके पास बिफोर दे फॉर्मली गो टू द बैलेट बॉक्सेस। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, हमारे साथ मौजूद थे, अहम गुफ्तगू हुई। इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि कल T20 वर्ल्ड कप बाकायदा तौर पर शुरू हो चुका है। आपने उसके हवाले से प्रोग्राम भी देखा। इसके अलावा खबरें और भी हैं। कल के लिए आपको बताते चलें कि कल 12 रबीउल अव्वल के लिए वजीर आजम इमरान खान साहब ने कहा है कि इसको बहुत ही ज्यादा अकीदत, एहतराम और जज्बे के साथ मनाया जाएगा। उसके लिए पूरे मुल्क में तैयारियां की जा रही। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मजीद तफसीलात आपको ब्रेक के बाद बताते हैं।